तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम अपने इंडिया के सिविक सेंस का और इंडियंस के लोगों के सिविक सेंस का। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इंडिया के लोगों का सिविक सेंस और सिविक सिटी। हमारा पूरा इकोसिस्टम फ्री चीज़ों पर टिका हुआ है। हमें अमेज़ॉन से 50,000 का फ़ोन मंगाने पर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसी फ़ोन को मंगाने के लिए डिलीवरी चार्ज जो 40 रुपये या 50 रुपये आप पे पड़ते हैं, उसे देने में आपकी आत्मा बाहर आ जाती है। हम वो लोग हैं जो 5 स्टार होटल में रहने के लिए एक रात के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ से शैम्पू की बोतल और छोटा साबुन जो 5 रुपए का आता है वो ऐसे चुरा के लाएंगे जैसे हमने पूरी रात के लिए वो होटल ही खरीद लिया हो। अरे यार, क्या बात कर रहे हो, पैसा दिया है, वसूल तो करेंगे ना, है कि नहीं। हमसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग इस पूरी दुनिया में नहीं हैं। हम सिग्नल पर जाके खड़े होते हैं और रेड लाइट को हम समझते हैं कि ग्रीन लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे चलते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पीछे वाला हमारे जो गाड़ी के पीछे खड़ा है वो हॉर्न ना बजाए, तब तक हमें यही नहीं लगता है कि रेड लाइट ग्रीन हो गई है या नहीं। और रास्ता पूछने पे तो नासा का जीपीएस भी फेल हो जाएगा आपके आगे, और हमारे चाचा फेल नहीं होते हैं। आप उनसे रास्ता पूछो तो वो कहेंगे, चाचा बोलेंगे यहाँ से सीधे जाओ पहले, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ने के बाद एक पीपल का पेड़ पड़ेगा आपके सामने जो 10 साल पहले कट चुका है, उसी से लेफ्ट हो जाना, वहीं पर आपकी लोकेशन है। भाई, जो पेड़ 10 साल पहले कट चुका है उसकी लोकेशन क्यों दे रहे हो आप? और नहीं, हमें तो सब पता है, तो कैसे ना दे हम कोई चीज़ की जानकारी। द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, हमारा अपना एक वक्त है, ST इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम। इसके हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। अगर किसी के घर में किसी की शादी का कार्ड आया है और अगर उसमें लिखा है कि 8 बजे पहुंचना है आपको, तो हम लोग 8 बजे नहा धोकर निकलते हैं और 9 बजे वहां पर पहुंचते हैं, और उसके बाद पूछते हैं, भाई स्टार्ट हुआ क्या? और हमारा सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि अभी मैं बेड से उठा हूँ और टॉवल ढूंढ रहा हूँ, और अगले 1 घंटे तक शक्ल मत दिखाना अपनी। लेकिन ये बात सुनने वालों को भी पता है और बोलने वाले को भी पता है। लेकिन दोस्तों, इतनी बुराइयों के बाद भी हम बेस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास जुगाड़ है। सबसे अच्छा इंडिया में जुगाड़ के अलावा कुछ नहीं होता। रिमोट नहीं चल रहा है, ठोक दो, चल जाएगा। मिक्सर खराब है, 2 थप्पड़ मारो, सही हो जाएगा। हम वो लोग हैं जो प्लास्टिक का कचरे वाला डिब्बा ना होता है उसे भी पॉलीथीन से रैप करके रखते हैं, जिससे कि डिब्बा हमारा गंदा ना हो जाए। हम थोड़े अजीब हैं, थोड़े लाउड हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ हैं। बस रोड थोड़ी गंदी रखते हैं, बाकी सब ठीक रखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें कोई बड़ी रेगुलेशन की ज़रूरत है? नहीं, हमें सिर्फ थोड़ी छोटी आदतें बदलनी हैं बस। द पॉकेट रूल, अगर आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो जो आपके पास कचरा है वो आप अपनी पॉकेट में रखें या तो आप अपने बैग में रखें, जब तक डस्टबिन आपको नहीं मिल रहा है तब तक। पब्लिक स्पेस, चाहे हॉस्पिटल हो या पार्क, शांति बनाए रखें, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को हम सिविक सेंस है। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि देश सिर्फ बॉर्डर से नहीं, हमारे अंदर के बिहेवियर से भी चलता है। देश को मेरा भारत महान कहने से काम नहीं चलेगा, ना ही बोलने से काम चलेगा। उसे महान बनाने वाली सिविक सेंस भी लानी होगी हमें इंडिया में, तभी हमारा देश स्वच्छ और अच्छा बन पाएगा। हमारा देश ऐसे नहीं महान बन सकता, क्योंकि देश